गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो इंटरचेंज पढ़ रहे थे, इंटरचेंज में दो इंटरचेंज हम लोग पढ़े थे। एक अफर्मेटिव से नेगेटिव और एक पढ़े थे असर्टिव से इंट्रोगेटिव। उसी लेसन को हम लोग आगे रखते हैं। एक लास्ट लेसन इंटरचेंज का है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, कि अभी तक जो पढ़ाया गया दोनों इंटरचेंज, उसमें से तो अफर्मेटिव से नेगेटिव मैक्सिमम बच्चों को आता भी था और जिनको नहीं आता था वो आ भी गया और बच्चे सीख भी सकते हैं। तो आज तीसरा इंटरचेंज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ exclamatory sentence, interchange of exclamatory into assertive sentence. Interchange of exclamatory into assertive sentence. इसमें केवल दो रूल है बच्चों, लेकिन बड़ी ही या बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या सीखेंगे, एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो विस्मय सूचक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में चेंज करने के बारे में हम लोग इस क्लास में आज सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल देखते हैं। तो बोला गया यदि कोई तो बताया जा रहा था कि यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो इलाज से शुरू हो और उसे चेंज करना हो इनटू असर्टिव, तो अगर हुर्रा से रहेगा तो हुर्रा का चेंज होता है इट इज द मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट प्लस सेंटेंस। जो ये से वाला सेंटेंस रहेगा उतार दिया जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए ब्रेवो है, कोई सेंटेंस ऐसा है जो ब्रेवो शुरू होता है ब्रेवो से, तो ब्रेवो चेंज होता है इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, इट इज द मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस सेंटेंस। इट इज द मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस सेंटेंस। अगर थर्ड है एलॉश है, इसको हो जाएगा इट इज शेड प्लस दैट, इट इज शेड प्लस दैट प्लस सेंटेंस। इट इज शेड प्लस दैट प्लस सेंटेंस। तो इस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी ब्रेवो या एलाज से शुरू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है एलॉश एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे लिखा हुआ है एलॉश आई एम ruined
ठीक है, इसको चेंज करेंगे इनटू असर्टिव में। जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो एलास का जगह क्या लगेगा, एलास 3 नंबर पे ये लगेगा इतना, तो इसका हो जाएगा इट इज सैड दैट, फिर ये जो सेंटेंस है दैट आई एम rude, हो जाएगा इट इज सैड दैट आई एम rude। पहला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लें, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुर्रा my old friend has come। ठीक है, इसको चेंज करेंगे इनटू असर्टिव, तो इसका असर्टिव हुर्रा के जो हो जाएगा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, हो जाएगा इट इज द मैटर ऑफ जॉय, इट इज द मैटर ऑफ जॉय, प्लस हो जाएगा आपका दैट, प्लस सेंटेंस, सेंटेंस क्या था यहाँ से, दैट के बाद सेंटेंस यहाँ से, दैट के बाद हो जाएगा दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, my old friend has come। ठीक है, तो नोट करिएगा, ये रूल नंबर 1 था, फर्स्ट रूल था, जिसमें आपको बताया गया कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो कि हुर्रा बराबर एलास से शुरू होते हैं उनको एक असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया, फॉर्मूले वगैरह भी दे दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, समझ लें, देख लें। इसके बाद वाला जो रूल है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव का, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि अगर आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन या आगे आप नरेशन में पढ़ेंगे तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया जाता है तो उस सेंटेंस का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। तो आई होप कि सही बच्चे नोट कर लिए होंगे अभी तक, और क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए रूल नंबर दूसरा, सेकेंड और लास्ट, रूल नंबर सेकेंड और लास्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, लास्ट सेंटेंस पे समझ में आ जाएगा। कहा गया है यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से शुरू होगा। आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया भी गया है, जिसमें ये बताया गया था कि जो व्हाट ए हाउ का जो अर्थ होता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह कितना या कितनी होता है। इसको भी आप ध्यान में रख के आगे बनाएंगे। तो व्हाट ए हाउ होगा, प्लस उसके बाद कोई एडजेक्टिव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जब कोई ऐसा सेंटेंस होगा
और इसको हमें चेंज करेंगे इनटू असर्टिव। बड़ा इम्पोर्टेंट ये रूल है, कई जगहों पे काम आता है, इसको ध्यान देंगे सभी बच्चे। जब ऐसे वाक्यों को चेंज करना रहेगा हमें इनटू असर्टिव, तो असर्टिव में चेंज करने का जो नियम है इसका, वो बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल और बड़ा ही अच्छा है। कि क्या है आइए देखते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये सबसे पहले लिख दिया जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाएगा। जो भी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी रहेगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी रहेगा, वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाएगा। प्लस ये जो व्हाट ए हाउ है ये चेंज हो जाएगा वेरी या ग्रेट में। मैं बस वेरी लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन, लिख देते ग्रेट भी, वेरी या ग्रेट में चेंज करेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद जो है एडजेक्टिव होगा, इस एडजेक्टिव को यहाँ लिखकर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ लिखा जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब हो यहाँ लिख दिया जाएगा, व्हाट ए हाउ चेंज हो जाएगा इनटू वेरी या ग्रेट में, फिर एडजेक्टिव को लिख दिया जाएगा, ठीक है बड़ा आसान नहीं है, लेकिन बच्चों को जानकारी की वजह से नहीं, या न जानकारी होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो सही तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, खासकर इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस ध्यान देंगे आप लोग। फिर अब इसका हम आप लोगों को एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा, जिससे कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा हो जैसे बोला गया, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर। ध्यान दीजिएगा। तो ये व्हाट ए हाउ हो गया, यह हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। यह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, यह क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे इनटू असर्टिव चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर, यू आर। वेरी या ग्रेट हो जाएगा किसकी जगह, व्हाट ए हाउ की जगह हो जाएगा वेरी, यू आर वेरी। फिर हो जाएगा आपका क्लेवर, बन गया। हाउ क्लेवर यू आर का असर्टिव बनेगा यू आर वेरी क्लेवर। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिएगा, वो वाटे का एग्जाम्पल लेकर तो समझा देते हैं आप लोगों को। What a fool I am, what a fool I am, ठीक है। इसको चेंज करेंगे इनटू असर्टिव, तो क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा आई एम, वर्ड ए चेंज हो जाएगा इनटू वेरी, फिर लिख देंगे फुल, आई एम वेरी फुल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से यह आप लोगों को तीसरा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया गया, जिसमें बताया गया रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। दोनों रूल को ध्यान से समझ लेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बता दिया गया कि यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा ब्रेवो एलास से शुरू होगा तो हुर्रा के जगह जो होगा वो केवल चेंज करेंगे, लिखेंगे वहाँ इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय। फिर ब्रेवो रहेगा तो इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज। शैड शारो रहेगा, सॉरी एलॉस रहेगा तो इट इज़ द मैटर ऑफ शैड। प्लस दैट लगाकर सेंटेंस उतार देना रहता है।
इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो व्हाट ए हाउ से शुरू होते हैं, तो व्हाट ए हाउ होगा प्लस एडजेक्टिव होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा। जब ऐसे सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर व्हाट ए हाउ को वेरी या ग्रेट भी चेंज करेंगे, फिर एडजेक्टिव को लिख देते हैं। अब जो मैं अगला टॉपिक या अगला चीज़ समझाने वाला हूँ वो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहा गया कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे व्हाट ए लवली शॉट, व्हाट अ लवली शॉट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो ये मान लीजिएगा कि उसके लास्ट, उसके पहले सब्जेक्ट भी नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनटू असर्टिव, तो सब्जेक्ट की जगह पर ईट और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज मान लेते हैं, तो हो जाएगा इसका ईट इज पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद ये चेंज करेंगे इसको वेरी में, इट इज़ वेरी, फिर हो जाएगा लवली शॉट, लवली शॉट, इट इज़ वेरी लवली शॉट। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा हो जो व्हाट ए हाउ से शुरू होता हो, तो और व्हाट ए हाउ शुरू होता हो और लास्ट में उसके हेल्पिंग वर्ब न हो, तो आप ये मान लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर ईट और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज मानकर उसको इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये जितनी बारीकियाँ थी, जितनी चीज़ें थी, मैंने आप सभी लोगों को समझा दी हैं, बता दी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में भी आई होंगी। और आज के लिए इतने ही रखते हैं। मतलब ये आपका जो चेंज वाला सब्जेक्ट था या टॉपिक था वो चेंज वाला खत्म हो गया। अब हम लोग ग्रामर में कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर में देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विशेषकर जो अगर देखा जाए टॉपिक में, तो जो हम लोग हैं अब नेक्स्ट डे से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस देखिए टाइप्स तो पढ़ लिए, अब पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट्स में क्लास 9th 10th है ना, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में मान लीजिए नवोदय का हो गया है ना, नवोदय का हो गया या CHS का हो गया, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में भी, और क्लास वाले एग्ज़ाम्स में भी, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी 9th 11th में जो होता है, ये बड़ा चैप्टर आता है जिसका नाम है रीऑर्डर, या इसी को रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो इस टॉपिक को हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इंटरचेंज के इतना ही रखते हैं, और बड़ी मुश्किल से ही आप लोगों के लिए समय निकालकर वीडियो बनाई जाती है बच्चों। तो मैं ये उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और देखिए सब्सक्राइब करने में बिल्कुल संकोच न करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, तो लाइक बटन अवश्य प्रेस करें, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई और बातें हों जो मुझे आप लोग देना चाहते हैं, सजेशन के रूप में, सुझाव के रूप में बताना चाहते हैं, उसमें आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। निस्संदेह देखिए वर्चुअलाइजेशन का समय चल रहा है, और ऑफलाइन क्लासेस तो चली रही हैं,
बहुत सारी चल रही हैं, और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी ज़रूरी होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लास में ऑफलाइन भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो ऑनलाइन की क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस बात जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें समझ में आना चाहिए। ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेहतर है, ऑफलाइन समझ में आ जा रहा है वो भी बेहतर है। बस ये है कि हमें समझ में आना चाहिए। जो चीज़ें बताई पढ़ाई समझाई जा रही हैं, मुझे आ रही हैं कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो सीख लेते हैं, आ रही है तो बेहतर है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये 6 से 10 तक के बच्चों के लिए कंपलसरी है। अभी 11th और 12th के बच्चों का अलग सिलेबस, अलग चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मेन चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका नरेशन हो गया, जिसमें आपका सिंथेसिस हो गया, जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसमें आपका सिंटैक्स हो गया, और वोकैबुलरी जितनी भी हैं, ये सभी चीज़ें आपको मैं एक एक टॉपिक नहीं कर रहा हूँ, एकदम क्लियर करके एकदम अच्छे से सभी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो थोड़े से छोटे बच्चों के लिए, या छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं, जो छोटे क्लासेस के लिए हैं, वो आप लोगों को पढ़ा दी जाए, समझा दी जाए, बता दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो होगा वो पढ़ा जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ।